रात का वक्त था। आसमान में चांद अपने असीम तेज के साथ चमक रहा था। चांद की सुंदर चांदनी में झील के किनारे खड़ा शख्स आंखों में बेहिसाब जुनून और सनक लिए अपने सामने खड़ी हसीना को एकटक घूर रहा था। उसका आकर्षक चेहरा चांद की रोशनी में और भी ज्यादा कातिल लग रहा था। लेकिन ये कातिल वाकई में एक कातिल है, खूनी है। इसकी गवाही उसके आसपास पड़ी लाशें और उसके हाथ में मौजूद खून से सनी तलवार दे रही थी। उसके बदन पर लगा खून उसकी इस कातिलाना रूप को बेहद डरावना बना रहा था। लेकिन उसके इस डरावने रूप को देखने के बावजूद भी उसके सामने खड़ी वो हसीना डरने और सहमने की बजाय एक दिलकश मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। उस लड़की के चेहरे पर कुछ हल्की चोटों के निशान थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उस हसीना ने अपनी आंखें बंद की और अपनी बाहों को फैलाकर गहरी सांसें लेते हुए अपनी शैतानी अंदाज में बोली, मैंने तो इन लोगों से पहले ही कहा था, मेरा माफिया बहुत खतरनाक है, लेकिन इन्होंने मेरी बात का विश्वास ही नहीं किया। इतना कहकर उसने अपनी आंखें खोली और वहां पड़ी लाशों को देख अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोली, वैसे अब इन कमीनों को चैन मिल गया होगा। आखिर मौत ही तो चाहते थे। कोई इंसान शरीफ बनकर जीना चाहता है तो इनके जैसे भेड़िए उसे जीने ही नहीं देते, और फिर वही शरीफ जब हैवान बन जाता है तो उसकी हैवानियत ये कुत्ते झेल नहीं पाते। उस लड़की के अल्फाज सुन उस कातिल के चेहरे पर एक बेहद आकर्षक मुस्कान तैर गई। उसने खून से सनी उस तलवार को साइड में फेंका और धीरे धीरे अपनी जुनून भरी चाल से उसकी ओर बढ़ने लगा। उसे अपनी ओर बढ़ता देख उस लड़की की सांसें तेज हो गई और चेहरे पर बेचैनी उभर आई। इसी बीच वो शख्स उसके पास आया और उसे उसकी कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए अपनी जुनून भरी दमदार आवाज में बोला, ये बेचैनी क्यों जाना? मैं तो तुम्हारा माफिया ही हूं ना। उस शख्स की बात सुन वो लड़की तिरछी मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगी। उसने उसके सीने पर बड़े ही अजीब तरीके से हाथ फेरा और उसकी आंखों में आंखें डालकर धीमी मगर जुनूनी आवाज में बोली, आज काफी अरसे बाद मैंने आपको माफिया अंदाज में देखा, इसलिए बेचैन हो गई, क्योंकि मेरा ये माफिया बहुत कातिल है, बेदर्द है, और इसकी बेदर्दी ये मासूम शोना कैसे झेलेगी? मासूमियत की बातें तुम्हारे जैसी बेदर्द हसीना के मुंह से अच्छी नहीं लगती जाना। और रही बात माफिया बनने की, तो जब जब मेरी मोहब्बत पर खतरा आएगा तब तब उस खतरे के सामने ये माफिया खड़ा होगा। वो शख्स उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला। वहीं उसके कहे आखिरी अल्फाजों को सुन उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इससे पहले कि वो माफिया उसकी नम आंखें देख पाता, उसने अपना चेहरा उसके सीने से लगा लिया और आंखें बंद करके उसे महसूस करते हुए बोली, बस अब बहुत हुआ। मैंने ही आपसे कहा था अपने अंदर के माफिया को दबाने के लिए, और आज मैं ही कह रही हूँ, वापस माफिया बन जाइए, क्योंकि हैवानों से भरी इस दुनिया पर एक ही हैवान राज कर सकता है। और सच बताऊं तो मुझे ये होटल माफिया मेरे कोल्ड हस्बैंड से ज़्यादा पसंद है। हैशटैग MDTL मीन्स माई डेडली डेविल। इतना कहकर उसने उसके सीने को चूम लिया। उसके इन होठों की छुअन को महसूस करते ही उस शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। उसने उसे खुद से दूर किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उन्हें अपनी जुनूनी निगाहों से निहारने लगा। अचानक ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई और वो उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए मदहोशी भरी आवाज में बोला, तुमने मुझे बेदर्द कहा था न जाना, तो चलो तुम्हें अपनी बेदर्दी की सैर कराता हूं। इससे पहले वो शख्स की कही बात का मतलब समझ पाती, उसने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे बड़े ही कातिल अंदाज में चूमने लगा।
दोनों एक दूसरे में गुम हो चुके थे। उस शख्स ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर अपनी कार की ओर बढ़ने लगा। तो ये था माय डेडली डेविल लव का टीजर, जिसके राइटर हैं उदय कश्यप और उनकी इस जुनूनी कहानी को आवाज दी है नितिका चौधरी यानी कि मैंने। वेल, इसी बात पर एक शेर अर्ज किया है, कभी माफिया के हाथ में गन होगी तो कभी उसकी मोहब्बत का हाथ। कभी माफिया के हाथ में गन होगी तो कभी उसकी मोहब्बत का हाथ। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए बने रहिए नितिका चौधरी के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।